देखिए जो मैंने कहा था वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस यहाँ खाली j है। हाँ, तो बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 होगा। ये हमने सारी शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाया था आपको। फिर बोर्ड कह रहे हैं सेंड अक्रॉस विद द वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोर्ड इज 12, द रिवर इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ। बोर्ड की स्पीड जो एक्चुअल स्पीड थी ना वो 8 थी, लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी 12 आ रही है, तो इसका मतलब है रिवर की स्पीड क्या है, 4 है। और देखें रिवर की स्पीड की डायरेक्शन भी क्या है, बोट की डायरेक्शन वाली, तभी 8 में 4 प्लस हो गए, बोट की स्पीड कितनी हो गई, रिजल्टेंट 12 हो गई। फिर बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी। यार इससे अलावा क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम की जगह 2 है, वी 4 है, तो 2 और हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, आंसर आपका 16 हो जाएगा बच्चों। जो ये एक सीरीज़ मैं करा रहा हूँ, जो MCQs भी होती है फिज़िक्स की, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनसे बाहर से कोई नहीं आती। तो ये फिज़िक्स की सीरीज़ में शाफ्ट ऑफ अ मोटर रोटेट्स एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3000 रेवोल्यूशन, ठीक है, पर मिनट, द रेडियन या रोटेशन पर मिनट दोनों सूरत में, इट हैज़ टर्न थ्रो इन 1 सेकेंड। यार एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला यानी ओमेगा दिया हुआ है 3000 रेवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट। आपसे पूछ सेकंड में रहे, पहले तो इसको 60 से डिवाइड कर दें तो 50 आ जाएगा। और बच्चों चूँकि बात सर्कुलर मोशन की है तो इसे 2 पाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पाई, बजाय एस इक्वल टू वी टी के यहाँ होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा तो अभी हमने 100 पाई निकाल लिया, टाइम 1 सेकेंड दिया है तो टी 1 आ जाएगा। 100 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड इज़ योर आंसर। बेटा सेम सवाल पेपर में दोबारा आया था, बस 3000 की जगह 360 कर दिया था। वैसे ही 60 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, और ऑफ कोर्स 6 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पाई आ जाएगा, तो आंसर बिल्कुल वही आएगा। और बेटा एक आवे सवाल आजकल हर MD के टी में आ रहा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम इज। तो बेटा हाइट का फार्मूला होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, टाइम का 2v साइन थीटा अपॉन g होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब बेटा ध्यान से देखो, जब स्क्वायर करने के बाद यहाँ 2 की जगह 4, वी स्क्वायर कटेगा, साइन स्क्वायर कटेगा, जी स्क्वायर का एक जी कट जाएगा। अब ये दोनों 4 2, हमें पता है मैथ्स का रूल, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, जी ऊपर चला जाएगा, जी अपॉन 8। बेटा ऑफ कोर्स जी की वैल्यू 10 ही पॉसिबल है जिस तरह के ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि हम 10 रखेंगे तो 10 और 8 का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 इज़ माई। बच्चों कह रहे हैं ऑन मूविंग चार्ज ऑफ 20 कूलम बाई 2 सेंटीमीटर 2 जूल्स ऑफ वर्क इज़ डन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ये जो लेंथ दी है ना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है। वर्क डन अपॉन चार्ज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है, 2 को 20 से डिवाइड करते हैं, आंसर हो जाएगा 0.1 वोल्ट इज़ माई आंसर। एक और बड़ी अहम तरीन बात क्या दी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस इस 2f दिया है। अब कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज f देन द एंगल बिटवीन दिस। तो मेरी एक बड़े काम की ट्रिक जो क्लास में भी बताई थी मैंने कई दफ़ा, कि अगर F1 और F2 F के बराबर हो, ठीक है, फिर समझ लें F1 और F2 F के बराबर हो और इनका रिजल्टेंट इसका ट्वाइस यानी 2f हो, तो ऑफ कोर्स थीटा हमारा किसके बराबर होता है, 0 डिग्री के। और एक और कंडीशन भी जहन में रखें कि जब F1 F2 और रिजल्टेंट ये सब f के बराबर हो तो थीटा होता है हमारा 120 डिग्री। क्वेश्चन है वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हैज़ लेंथ ऑफ 10 मीटर, ठीक है जी, ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड रेजिस्टिविटी 2 इंटू 10 की पावर -7 ओम सेंटीमीटर। यहाँ गड़बड़ कर दी है, ओम मीटर की जगह ओम सेंटीमीटर दे दिया, और कह रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया इन मीटर स्क्वायर इज। मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला होता है रेजिस्टिविटी की जगह 2 इंटू 10 की पावर -7, कोई मुश्किल बात नहीं।
रेजिस्टेंस 2 ओम, एरिया नहीं पता, लेंथ 10 मीटर। अगर ये भी ओम मीटर होती तो कहानी बहुत आसान थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, ये सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 से। जब 100 से करूँगा तो ये 2 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगी। अब ये वाला जो 2 है ना, इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दो, ठीक है। अभी इस 10 को मैंने नहीं छेड़ा, ये कैंसिल हो गया। अब इस 10 को भी उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, जो एरिया कर देगा 10⁻⁻4 या 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। बात एक ही है, यानी कि करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 इंटू 10⁻⁻। इफ़ रेट ऑफ कॉस्ट इज़ ₹2 पर किलोवाट आवर, देन a 500 kettle ऑपरेटिंग फॉर 30 मिनट विल कॉस्ट। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों। बात ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ कॉस्ट जो है ₹2 पर किलोवाट है, ठीक है, पर किलोवाट आवर। तो 500 वाट केटल अगर हम ऑपरेट करते हैं 30 मिनट की, तो कितनी कॉस्ट आएगी? वेल बच्चों, पहले टोटल यूनिट तो देखो। 500 वाट की बात हो रही है कितनी देर के लिए? 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब क्या होता है? हाफ आवर। 30 को 60 से डिवाइड कर दो। 500 को जब हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 वाट एक आवर में चलती है। 250 वाट आवर को अगर हम किलो वाट पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से। आंसर हो जाएगा 0.25 किलोवाट आवर। 0.25 किलोवाट आवर जनाब बिजली चली है, और रेट क्या दिया है किलोवाट आवर का? ₹2। किलोवाट आवर का क्या रेट दिया है? ₹2। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है तो 0.25 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा ₹0.5। फिर कॉन्सेप्ट समझ लो, 500 वाट जली तो, लेकिन पूरे 1 घंटे में 30 मिनट, यानी हाफ आवर। तो 250 वाट आवर जली, जो कि किलो वाट में हो जाएगा 0.25। और जो रेट है बिजली का, काश हमारे यहाँ भी यही हो जाए, वो है ₹2 पर किलो वाट आवर। तो 0.25 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? ₹0.5। इफ़ अ रेडियो एंड अ बल्ब ईच ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 12 वोल्ट बैटरी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी। यार रेडियो की रेजिस्टेंस भी कह रहे हैं 3 है, बल्ब की भी 3 है, तो मेरे भाई 3 और 3 टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 6। बड़ी सिंपल सी बात है। सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है, सर्किट का वोल्टेज कितना है? 12। 12 को अगर 3 से 6 से डिवाइड कर दो तो करंट 2 एम्पेयर का फ्लो हो रहा है। तो इन दोनों की रेजिस्टेंस जो होगी भाई, वो कितनी होगी? डिफरेंस जो होगा दोनों का, 3 2 6। तो बहुत ही आसान था बच्चों, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 6।